साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, देश में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों का अपना एक एजेंडा है, अपना एक उद्देश्य है। जो भी राजनीतिक पार्टी होती है, जो संगठन होता है, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा के अनुरूप ही उनका शासन प्रशासन में कार्रवाई होती है। ये दुनिया के सभी देशों में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित है, वही हमारे देश में है। और आम जनभाषा में कभी कभार हम लोगों को सुनने को मिलता है वामपंथी दक्षिणपंथी। तो आज हम यह बात करेंगे वामपंथी कौन है, दक्षिणपंथी कौन है, क्योंकि यह आम बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन शायद ही बहुत कम लोग राजनीति में जो लेफ्ट एंड राइट विंग की बात होती है इसको शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जहाँ जिन देशों में दलगत राजनीति होती है वहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीति का जो इतिहास है, राजनीति के उस इतिहास में राजनीतिक पार्टियों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, जिनको जानना बहुत जरूरी है। एक प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल होता है, एक रूढ़िवादी दल होता है, एक उदारवादी दल होता है और एक सुधारवादी दल होता है। ये राजनीतिक जो संगठन होते हैं ये 4 प्रकार के प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी और उदारवादी और सुधारवादी। अब जो ये 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, ये 4 विचारधाराएं हैं राजनीति करने के लिए। तो जो प्रतिक्रियावादी होते हैं और रूढ़िवादी होते हैं, ये प्रतिक्रियावादी राजनीतिक पुरानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित करनी, यानी कि जो प्रतिक्रियावादी ये पुरानी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करती हैं कि कोई नया चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रियावादी जो होते हैं, उसके बाद रूढ़िवादी वो भी यथास्थिति में विश्वास रखते हैं कि जो जैसी व्यवस्था है वही व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई सुधार नहीं होना चाहिए। और एक उदारवादी दल होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना होता है। और एक सुधारवादी जो होती है, कुछ हट करके नई व्यवस्था स्थापित हो जाए, वो सुधारवादी में होती है। तो जो ये 4 प्रकार के दल हैं, राजनीतिक दल, जिनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दलों को बाईं ओर, उदारवादी दलों को मध्य में तथा प्रतिक्रियावादी दल और रूढ़िवादी दलों को दाईं ओर रखा है। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसीलिए जो सुधारवादी है, सुधारवादी में कम्युनिस्टों को कहा जाता है। ये लेफ्ट, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक जो दल हैं, सुधारवादी और उदारवादी, खासकर जो राजनीति वर्तमान समय में दुनिया की जो भी राजनीति है वो सुधारवादी और उदारवादी के कहीं न कहीं इर्द गिर्द घूमती है। जैसे हमारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी है, वह उसकी जो विचारधारा है, एक सबसे मजबूत विचारधारा, भारत में सिर्फ 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका स्पष्ट रूप से विचारधारा है। एक भारतीय जनता पार्टी है जिसको हम राइट विंग बोलते हैं, और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जिनको हम लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्टिस्ट बोलते हैं। उसके बाद भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनकी कोई ठोस और मजबूत विचारधारा नहीं, कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं। जैसे अगर हम समाजवादी बात करें तो समाजवादी वो आर्थिक और पूंजी की तो बात करते हैं, लेकिन उनकी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, वो उनमें भी कहीं ना कहीं धार्मिक विचारधारा स्थापित है, वो धर्म से प्रभावित हैं। लेकिन जो इस देश में जो लेफ्ट विंग और राइट विंग की जो वास्तविकता में राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां करती हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को धर्म की राजनीति से बिल्कुल अलग है। वहीं जो रूढ़िवादी परंपरावादी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उसकी जो दिन प्रतिदिन नित्य उसकी जो क्रियाशैली है वो धर्म पर आधारित है। तो जो
देश में राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, यह समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग राइट और लेफ्ट की बात करते हैं, लेकिन इनका क्या मकसद है, इनकी क्या विचारधारा है, यह शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। तो जैसा कि साथियों हमने जो चर्चा की, वाम दल क्या है, यानी कि जो सुधारवादी है, उदारवादी जो विचारधारा है, उदारवादी के जो बाएं तरफ जो स्थापित हैं राजनीतिक पार्टी, उनको वामपंथ बोलते हैं। और जो उदारवादी के दाएं तरफ, जिसको दक्षिण पंथ बोलते हैं, दक्षिण पंथ की जो विचारधारा है वह भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि पहले मैंने बताया कि राजनीति के जो 4 प्रकार के जो विचारधारा है, रूढ़वादी, परंपरागत, तो वही भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल वही विचारधारा है। धार्मिक व्यवस्था स्थापित करना, जितनी पुरानी परंपराएं हैं उनको स्थापित करके बना करके रहना। और ख़ास बात ये रहती है कि जो दक्षिणपंथी होती है उनके अंदर एक ये रहती है कि वो दूसरे की विचारधारा या नई विचारधारा का सृजन नहीं करते, वह अपनी जो पुरानी परंपरागत है उसी व्यवस्था में कंटिन्यू काम करते हैं और दूसरों के ऊपर अपनी विचारधारा को प्रभावित करते हैं। वहीं जो वामपंथी होती हैं वो समय की परिस्थितियों के हिसाब से उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं। समाज की आज की क्या परिस्थितियां हैं, आज का क्या होना चाहिए, जैसे जैसे समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, सामाजिक व्यवस्था बदलती है, आर्थिक व्यवस्था बदलती है, वैसे ही वो राजनीतिक परिवर्तन चाहता है, जिसको वामपंथ बोलते हैं। लेकिन भारत देश में वामपंथ को एक बहुत ही घिनौनी नज़र से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत देश को परंपरागत रूप से चलाने की कोशिश की जाती है, जो धार्मिक आधार पर, और वही दक्षिणपंथी की ये विचारधारा है। और वामपंथ इस धार्मिक व्यवस्था से हट करके बात करता है, तो लोगों को निश्चित तौर पर यह विचारधारा हजम नहीं होती है। इसलिए हमको जागरूक होना है, सजग होना है कि किस प्रकार की विचारधारा इस देश को, इस देश के समाज को सकारात्मक स्तर तक सुधार करा सकता है। इस देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था किन किन आधारों पर सुधर सकती है, उसी आधार पर हम इस देश में राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करें, उनकी व्यवस्था को मजबूत करें। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।